अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे सामने जितने बैठे हैं सब अजीज़ बच्चे ही की तरह हैं और स्टेज पर जितने बैठे हैं सब मुतबर्रक की तरह हैं। ख़ानदान के चचा लोग भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। कुछ सैयदना पाक की करामत, अब कुछ अपनी बात सुनाने के लिए खड़ा हुआ, इसलिए नहीं कि बड़ाई हो, इसलिए कि आपको सबक मिले। 16 साल की उम्र से बहुक्मे वालिद गिरामी सफ़र करता रहा। इतना सफ़र किया कि अल्लाह का शुक्र है कि 7-8 ममालिक के मज़ारों पे हाज़िरी दिया। अब वो मज़ार वलियों की नहीं बल्कि वलियों के वली गौसे आज़म और रसूल पाक के पीछे नमाज पढ़ने वाले अम्बिया कराम की है। वो हज़रत मूसा हो, हज़रत दाऊद हो, हज़रत नूह हो, हज़रत याकूब हो, हज़रत अयूब हो, यानी जितने पैगम्बरात हैं, खुदा की कसम उनके कदमों को मैंने इस माथे से होंठ से चूमा है। 1999 में मैं छोटे सरकार गया था जब हज पे, तो बगदाद शरीफ, फ़िलिस्तीन, इज़राइल, अबू धाबी, दुबई, शारजा 7-8 ममालिक घूम के आया। बार क्या मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि सैयदना पाक के रोज़े पे रहने वाला एक गरीब और नातवा बच्चा, कमज़ोर, बीमारी का पुलंडा, ये इतने लंबे सफ़र क्यों कराया जा रहा है। लेकिन अब बात समझ में आती है कि सफ़र करा के ये दिखाया गया कि तुमसे कुछ काम लेना है। जब वहाँ से वापस आया तो सबसे पहले सर से साया उठा लिया गया वालिद मोहतरम का। 99 में मैं हज करके लौटा, अब 2000 में वालिद का इंतकाल हो गया। बाहर कैफ उस जख्म को भी बड़ी मोहब्बत और मजबूत दिलों के साथ जो है बर्दाश्त किया। कुछ जिम्मेदारियां थी भाई बहनों की, बच्चे की, बच्ची की, उसको भी निभाता रहा। जब कंधा कुछ मजबूत हुआ, जब अपने बच्चे सहारा देने लायक हुए, तो सोचा कि अवामुन नास के लिए कुछ किया। सबसे पहले तो सैयदना पाक ने हुक्म फरमाया कि मेरा गुंबद, मेरा रोज़ा मुबारक ऐसा बनाओ जो बिहार और हिंदुस्तान में कहीं ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं दावा ऐसे नहीं करता, दावा भी करता हूं तो सोच समझ के। सरकार सैयदना पाक का जो गुंबद है, मोहब्बत की निगाह से देखोगे तो हर वक्त लगेगा कि रहमतुल नूर की बारिश कादरिया सिलसिला के तहत हो रही है। जिंदाबाद। आने वाला कादरी मुरीद वहां से फैज़याब भी कादरिया सिलसिला ही की तरह होता है। बाहर कैफ वो काम से जब फारिग हुआ, एक बैग सैयदना पाक की तरफ से ऑर्डर हुआ
कि कुछ अवामुन्नास की खिदमत की जाए। खिदमत दो तरीक़े से होती है, एक तहरीरी होती है, एक तामीरी होती है। तहरीरी काम करने के लिए इस खानकाह में भी लोग मौजूद हैं, खुलफा हैं, नाज़िम आला हैं, और बहुत सारी खानकाहों में भी तहरीरी काम हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खानकाह ने 14 मई को एक ऐसा काम किया है जो पूरे हिंदुस्तान तो नहीं कह सकता, पूरे बिहार की खानकाह में नहीं है, मेरा दावा है। अब वो है धन्नू पिया हॉस्पिटल के नाम से सुभान अल्लाह, हॉस्पिटल कायम करना और उसका उद्घाटन करना। हॉस्पिटल कायम किया मैंने, उसके बाद मैं 7वीं दफ़ा मदीना शरीफ से बुलाया तो हज पे चला गया। सुभान अल्लाह। 1 महीना 6 दिन वहाँ रहा, मक्का शरीफ का जो अरकान था उसको पूरा किया। रोज़े रसूल पे जब गया तो अब बोलूँगा नहीं, लेकिन बता दूँगा कि तमाम अपने मुरीदों के लिए रसूल पाक से एक ही बात कहा कि सरकार ये 7वीं दफ़ा आ गया है, एक दफ़ा भी कम से कम अपने ग़ुलामों को आस्ताने पर बुलाने के लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक तमाम गरीबों को हज के लिए या उम्रा के लिए वहाँ आपके आस्ताने पर आने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। जब वहाँ से लौटा फिर हॉस्पिटल की तरफ लगा, उसी दरमियान में सैयदना पाक का उर्स आ गया। उर्स में कितना लंबा खर्च है आपको मालूम है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, और आप क्या देते हैं ये भी आप ही को मालूम है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं सब कादरी मुरीद हैं, है ना, और खुसूसियत के साथ अहले उड़ीसा के कादरी है। बेशक हमारे पास जितनी बिल्डिंग है वो मदरसा की शक्ल में हो, खानकाह की शक्ल में हो, या मज़ार शरीफ के पीछे स्कूल की शक्ल में हो, या मस्जिद की छत की शक्ल में हो, या सामुदायिक भवन के रूम में शक्ल में हो, वहाँ अगर कोई मिलेगा तो उड़ीसा ही का, बाहर वालों की तो गुंजाइश ही नहीं होती। इमसाल बासा शरीफ से सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी सुभान अल्लाह, जो हमें अपने आस्ताने पे बुला के बहुत नवाजा और अपने लोगों को इस सिलसिले से जुड़वाया, वहाँ से एक बस आई है तो उनको भी मैंने इस इलाके में नहीं ठहराया, इलाके से बाहर जो हॉस्पिटल है वहाँ ठहरा के देख रहा हूँ कि हाँ वाकई वो मोहब्बत के तहत आए हैं। तो ठीक है, अगर बीमारी लेके आए होंगे तो हॉस्पिटल ही से शफा दिला के चला सुभान अल्लाह। बाहर गए। इमसाल एक बस 12 बंग की बासा शरीफ से भी आई है। मैं खड़ा कुछ बताने के लिए नहीं, एक वाक़या सुनाने के लिए हुआ हूँ, इसलिए कि बोलने के लिए नाज़िम आला जमालुद्दीन आबिद कादरी हैं और रहेंगे। बेशक अभी भी जो खड़ा हुआ सिर्फ एक बात की वजह से, जिगर के टुकड़े अगर ये पूछे कि आपका खून कितना पिए तो इस पे तकलीफ हो जाती है। अभी जब वो खड़े होने लगे तो मुझसे पूछ रहे हैं, खुद नाज़िम आला है, अब मुझसे पूछ रहे हैं कि वक्त की पाबंदी भी है, यानी मुझको बोलना है तो वक्त की पाबंदी के साथ, जबकि स्टेज उनका है, महफिल उनकी है, बेशक आप उनके हैं, मैं उनका नहीं हूं, मैं तो सैयदना पाक का हूं, वो मेरे हैं।
मैं उनका नहीं हूं, मैं सैयदना पाक का हूं। तो खड़ा इसलिए हुआ, एक बात ज़हन नशी कर लीजिए कि आप जो हैं वो हैं। आप अपने आप को जिस तरह चाहिए ढाल के रखिए। हम न एक लफ्ज पहले बोला है न अब बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा जितना मामला है सब सैयदना पाक के तहत है। अभी अगले जुमा के अगले जुमा 6 बजे डॉक्टर फैयाज जो हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन्होंने फ़ोन किया, हजरत एक मरीज़ा आई है जिसके पेट में 12 दिन पहले बच्चा मर गया। अल्लाह, कितना दिन पहले? 12 दिन पहले। क्या उस मरीज़े का हम एडमिशन लें या ना लें, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करें या ना करें? आप हाँ ना में जवाब दें। मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 घंटा इंतज़ार कीजिए, मैं आस्थाने सैयदना पाक मगरिब बाद जाता हूँ, वहाँ से जो ऑर्डर मिलेगा किया जाएगा। सुभान मैं गया, जो अपना तरीक़ा है, सरकार के हार से जच्चा थी, पेट में मरा हुआ बच्चा लेके घूम रही थी, उसका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम था। तब आप सोचिए कि उसका ऑपरेशन करना और उसको जिंदा बचा लेना, ये सैयदना पाक की खुली करामत और अल्लाह का करम है। फिर बाद में दोस्तों ने हवा उड़ाया कि वो इंतकाल कर गई, ऐसे हो गई, वैसे हो गई, उस सब पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अभी भी वो इटवा गांव में जिंदा है और अपने काम में मसरूफ़ है। घर का जो काम करती है बरकैफ। नाज़िम आला ने तो आपको सब बता ही दिया कि इमाम हुसैन ने खून दिया, इसलिए कि अब हम लोग ना दें, लेकिन हम अपना खून दें। वो इस्लाम बचाने के लिए दिए थे, हम खून इंसान बचाने के लिए दे देते। बहरकैफ उसी वक्त मेरे जहन में एक बात आई थी कि खून डोनेट कैंप जो लगेगा वो उर्स के बाद लगाए, फ़ौरन तोशा शरीफ के फातिहे के बाद, क्योंकि हमारे उड़ीसा के बच्चे जो आते हैं उनको देने का तजुर्बा है ना? जी जी। तो जिसको जो तजुर्बा होता है उससे वो काम अगर कराया जाए तो अच्छा होता है। तो बाकी सब बात तो हमारे नाज़िम आला ने कह ही दिया है। ये कार्ड है जो मौलाना अतीकुर रहमान, मौलाना इसरार कादरी और मौलाना अब्दुल रकीब साहब जो खानकाह के खलीफा हैं उनके पास रहेगा। जिस बच्चे को भी खून देना है मोहब्बत के साथ, ज़बरदस्ती नहीं है, मोहब्बत के साथ, वो ये कार्ड मौलाना से ले लेंगे, अपना पता पूरा, फ़ोन नंबर दे देंगे। रेड क्रॉस वाले से जो बात हुई है हमारी, अब तो लगता है कि आ भी गए हैं वो लोग। रात से 8-10 बच्चे आ गए हैं काम करने के लिए। उन्होंने ये कहा है कि आपके कहीं के भी मुरीदीन रहेंगे, हम लोग एक नंबर देंगे, वो सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर में भी खून लेना चाहेंगे, वो नंबर अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो खून मिल जाएगा। मैंने ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए रखा कि वो बच्ची जिसको खून की ज़रूरत थी, औरंगाबाद से लाने के लिए, गया से लाने के लिए टाइम लगता, आज तो ये औरंगाबाद चला जाएगा, लेकिन मैं कोशिश में हूँ कि जिस तरह हॉस्पिटल कायम किया है उसी तरह यहाँ खून रखने का भी सारा इंतज़ाम कर लूँ कि जिसको जो चाहे मिल जाए। एक तो ये हो गया कि हॉस्पिटल कायम हो गया है। दूसरे, सैयदना पाक ने नर्सिंग कॉलेज का भी इनेकाद करा दिया है। सुभान अल्लाह। नर्सिंग कॉलेज में जो है नर्स की पढ़ाई, कंपाउंडर की पढ़ाई, डी फार्मा, बी फार्मा, एक्सरे टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन,
पैथोलॉजी का पूरा सेट, होम्योपैथ के डॉक्टर, हजामा के डॉक्टर, इस तरह 27 कोर्स बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर रजिस्ट्रेशन करके हमको मिला। वाह दाखला शुरू है और इंशाअल्लाह रहमान नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक से कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। तो आप फख्र करें कि आपकी खानका वो है जो बच्चों का भी मदरसा चला रहा है, बच्चियों का भी मदरसा चला रहा है, जिसमें शरीयत की पढ़ाई हो रही है और ये दुनिया की पढ़ाई के लिए कॉलेज भी कायम कर दिया है। और आपका साथ रहा सिर्फ दुआ से और सैयदना पाक का करम रहा और मेरी जिंदगी अल्लाह ने अता की, तो 2 साल 3 साल के अंदर इस इलाके में एक मेडिकल कॉलेज भी इंशाअल्लाह हम कायम करके दिखाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने हुजूरे मिल्लत, करामते हुजूरे मिल्लत, खिदमते हुजूरे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन और दुनिया दोनों काम कर रहा है। बाद में लोग बोलेंगे कि बताओ दीन का काम क्या कर रहे हैं। अरे दीन का काम नहीं करते तो हर साल रसूल पाक अपने रोज़े पर क्यों बुलाते? मेरे से अच्छे अच्छे पीर साहब, अच्छे अच्छे पैसे वाले 1-2 दफ़ा भी नहीं गए। अल्लाह का शुक्र है कि 7 दफ़ा हज किया, 1 दफ़ा उम्रे पर गया, जो तमाम मज़ारात वगैरह में घूम के भी आ गया बाहर गया। तो दीन का भी काम इस खानका से हो रहा है, दुनिया का भी काम हो रहा है। आज के दौर में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो बच्चियों को नर्स बनाना, बच्चों को कंपाउंडर बनाना। हॉस्पिटल बनाने का एक थोड़ा सा वाक़या मैं आपको बता दूँ। मेरे ही ख़ानदान की एक बहू को विलादत होने वाली थी, कोरोना काल का वक्त था, 2019 या 20 का वक्त था। तमाम चीज़ ठीक होने के बाद सिर्फ उस डॉक्टरनी को ना देखने की वजह से वो बच्चा इंतकाल कर गया पेठी में। मैं उसी वक्त दिल में इरादा किया, अब मेरा जो काम होता है सैयदना पाक के यहाँ जाके बोल देता हूँ कि सरकार हॉस्पिटल बनाना है। लग गया तो कामयाब भी हो गया। आज हॉस्पिटल भी तैयार हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि 2-4-5 ऑपरेशन भी हो गया और सब कामयाब है। तो सारी बात आप लोगों ने सुन लिया। एक और बात आखिरी है जो आपके फ़ायदे की है। हमारे अपेंडिक्स का ऑपरेशन, गौर से सुनिएगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, गोल ब्लैडर का ऑपरेशन, यूट्रस यानी बच्चेदानी में ट्यूमर वगैरह जो होता है उसको निकालने का ऑपरेशन, बवासीर हर्निया का ऑपरेशन और सीज़ेरियन बच्चा जो पैदा होता है यानी ऑपरेशन से जो बच्चा औरतों को पैदा होता है वो ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये में होता है। कितने में होता है? कितने में होता है? 15,000। वो भी तमाम दवा हॉस्पिटल की, आपकी कोई दवा नहीं, तमाम दवा हॉस्पिटल की। 15,000 में आपका दवा और ऑपरेशन चार्ज वगैरह सब। उसके बाद खाने का जहाँ तक निज़ाम है, जो मरीज़ के साथ आएंगे वो खानका हाजिर है। जितना दिन में मरीज़ ठीक हो खानका में खाइए, यानी खाना, रहना, ऑपरेशन, दवा, ये सब जो है 15,000 के अंदर है। जो उड़ीसा में कार्ड वाले हैं जो ऑपरेशन कराते हैं फ्री हो जाता है। बाकी जो लोग ऑपरेशन कराते हैं 35,000 40,000 लगता है। 1,000-2,000 खर्च करके यहाँ आ जाओ, 15,000 में अपना ऑपरेशन करा के चले जाओ। वो 15,000 में हॉस्पिटल को कुछ नहीं बचता है, सिर्फ डॉक्टर की फ़ीस और दवा और मेंटेनेंस खर्च। मैंने ये हॉस्पिटल ही कायम किया है गरीबों के लिए और गरीब का काम होता रहे। बैठ जाओ मत जाओ। अब शुरू होगा फातिहा तोशा शरीफ का, जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो अब शुरू होने वाला है। रहमत और नूर की बारिश बरसने वाली है। इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ बात बताना ज़रूरी भी था कि आपको नहीं बताएंगे तो मालूमात नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो भुवनेश्वर में
कटक में, बालेश्वर में कार्ड के तहत ऑपरेशन कराते हैं, उनका तो यहाँ गुजारा नहीं होगा। लेकिन जो प्राइवेट डॉक्टर से 30,000, 35,000, 40,000 में कराते हैं, वो चुपचाप यहाँ आ जाएं, खाएं पिएं, आराम से रहें। अब 15,000 रुपये में मैंने जिस चीज़ का कहा है ऑपरेशन करा के चले जाएं। आप एक बात और सुन लें कि ये जो हॉस्पिटल है वो सैयदना पाक के पैतानी में है, पैती में है, यानी पैर की तरफ है। तो जाहिर सी बात है कि आबा व अजदाद के पैर में जन्नत होती है, तो हॉस्पिटल नहीं है, वो जन्नत है, सरकार के पैती है। तो वहाँ जो भी जाएगा इंशाअल्लाह शफायाब होके आएगा। बस इतना ही कहने खड़ा हुआ था। बाकी तमाम प्रोग्राम उसका इसके अलावा बकौल नाज़िम आला के जो सबसे ज़रूरी है, इसके अलावा वो चीज़ वही है। एक बात अभी जहन में आ गई, उसको बोल देता हूँ, मेरी आदत है, कोई बात दिल में नहीं रखता, जो जिस वक्त आए उस वक्त बोल दिया जाए। सैयदना पाक के आस्ताने पर जो चादर चढ़ाई जाती है ना, आप लोग भी आते हैं लेके चढ़ाते हैं। खानकाह की चौथी मंजिल पर जाके रूम में आप देखेंगे बेइंतहा चादर पड़ी हुई है, जो किसी मसरफ की नहीं है, बल्कि हम अगर चैन से नहीं रखे तो गुनाहगार हम हो जाए। उसमें कलमा शरीफ, कुरान शरीफ की आयत, गौस पाक का नाम, रसूल पाक का नाम, इमाम हसन हुसैन का नाम, ये सब होता है। सैयदना पाक आपको देख रहे हैं, सैयदना पाक आपके दिलों को देख रहे हैं। और मेरे दिल में जो अभी ये बात आई, अभी आई है, खुदा की कसम अभी आई है, मैं पहले से इरादा करके नहीं खड़ा हुआ था। सैयदना पाक ही ने लगता है कि आपको कहने के लिए खड़ा किया है कि अब आप फूल की चादर ले आके चढ़ा दें, और चादर जो कपड़े की चढ़ाते हैं उस पैसे से आप दवा खरीद के हमारे हॉस्पिटल को डोनेट कर दें, ताकि गरीबों का आपके पैसे से इलाज हो जाए। आज जिस तरह खून दे के आप गरीबों की मदद करेंगे, चादर के बदला आप फूल ले जाएं, सैयदना पाक के आस्ताने पर चढ़ा दें, और जो पैसा बचे उससे आप दवा डोनेट खानकाह के हॉस्पिटल में कर दें। खानकाह के हॉस्पिटल में डोनेट नहीं करके अपने गांव जाएं। किसी गरीब की अगर ज़रूरत है दवा की तो दवा खरीद के दे दें, भूखा है तो खाना खरीद के दे दें। आप यकीन मानिए, साल भर के अंदर आप ऐसा किए तो पर साल आप उसका दुगना सवाब जरूर पाएंगे, और माल भी पाएंगे, ये मेरा दावा है। और अभी आपसे कहा है, यहाँ से उठ के जाके मैं सैयदना पाक से कहूँगा कि आपके ग़ुलामों से ये कह के आया है, उनके दिल में ये चीज़ बैठाल दीजिए, और जो ये काम करे अल्लाह से कह के उसका दुगना सिला उसको दिला दीजिए। एक ये भी मैसेज आपकी खानकाह से जाए कि हाँ, खानकाह कादरिया मोहम्मदिया, जिसके मुरीदो खलीफा बड़े सरकार थे, जिसके मुरीदो खलीफा छोटे सरकार थे, सैयदना पाक के सब गुलाम मिलके चादर पोशी भी कर रहे हैं और तन पोशी भी कर रहे हैं। आप उस चादर के पैसे से अपने गांव के गरीब बच्चियों को कपड़ा भी खरीद के दे सकते हैं, गरीब बच्चे के स्कूल का फीस भी भर सकते हैं। लेकिन ये सोच के कि देखो ये 500 रुपया सैयदना पाक के चादर का था, वहाँ के साहिब सज्जादा का हुक्म हुआ, तो ये मैं तुमको उसी चादर का पैसा दे रहा हूँ, इसको इसी काम में लगाना जिससे हमको सवाब मिले। ये नहीं कि दिया और तुम बैंड बाजा बनाना शुरू कर दो। आप देख के भी ऐसे आदमी को दें जो ज़रूरतमंद हो। ये मैसेज इंशाअल्लाह ताला आज मैंने यहाँ दिया है, आगे हर खानकाहों से ये मैसेज चलना शुरू हो जाएगा। तमाम लोग एक साथ बोलिए इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।